भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के पहले दिन के पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की कथा प्रारंभ करने के पहले हम आपको संक्षिप्त में पुरुषोत्तम मास के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। यह संपूर्ण जानकारी का आप श्रवण करें ताकि पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह इससे आपको पता चलेगा। उसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में एक अतिरिक्त महीने का प्रागट्य होता है जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम माह के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म में अधिक मास का बहुत विशेष महत्व है। कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। संपूर्ण भारत की सनातन धर्म की जो जनता है वो पूरे महीने पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में अधिक मास की बहुत अधिक महिमा बताई गई है और अन्य महीनों में किए गए कर्म से कहीं अधिक फल इस महीने का प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अधिक मास में जो भी पूजा पाठ किए जाए, व्रत किए जाए, जप किए जाए, दान किए जाए और पुण्य कर्म किए जाए, वो करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। इसी कारण से सभी भक्तजन, माताएं, बहनें अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ में अधिक मास में भगवान को प्रसन्न करके अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब विचारणीय विषय यह है कि यदि यह महीना इतना अधिक प्रभावशाली है, इतना अधिक पवित्र है, तो यह हर 3 साल में क्यों आता है और किस कारण से इतना अधिक पवित्र माना गया है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय ज्योतिष सनातन कैलेंडर में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना की जाती है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रागट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय ज्योतिष गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और करीब 6 घंटे होते हैं। वहीं चंद्र वर्ष में 354 दिन माने जाते हैं। दोनों वर्षों के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 वर्ष में एक चांद्रमास का अस्तित्व आता है जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इस बार 19 वर्ष के बाद में सावन का महीना यानी श्रावण माह अधिक मास रहेगा जो कि 18 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 बुधवार को अधिक मास का समापन होगा। 29 जुलाई 2023 शनिवार को अधिक मास की पहली कमला एकादशी रहेगी जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 12 अगस्त 2023 शनिवार को अधिक मास की दूसरी कमला पुरुषोत्तमा एकादशी रहेगी। 1 अगस्त 2023 मंगलवार को पुरुषोत्तमा पूर्णिमा रहेगी। 16 अगस्त 2023 बुधवार को पुरुषोत्तमी अमावस्या रहेगी। अधिक मास के दौरान सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं। अतिरिक्त माह होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे नए घर में प्रवेश करना, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना और अपने गृह उपयोगी कोई भी सामान की खरीदारी करना, नए आभूषण खरीदना, ये वर्जित माने गए हैं। साथ ही विवाह संबंधी कोई भी कार्य इसमें नहीं करना चाहिए।
मलिन होने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ा और इसका बाद में जो है नाम पुरुषोत्तम मास हुआ है। इसके पीछे कथा आती है। वैसे अधिक मास के पीछे दो प्रकार की कथा हमारे पुराणों में बताई है। दोनों ही कथा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बड़ी रोचक कथा है। वो सबसे पहले हम आपको सुना दें कि इस अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों हुआ। इस विषय में हमारे पुराणों में जो कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चांद्रमास के एक देवता निर्धारित कर दिए। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच में संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ है, तो इस अतिरिक्त महीने का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास के भार को अपने ऊपर ले ले और इसके स्वामी बन जाए। भगवान विष्णु ने पहले तो इस मास का स्वामी बनने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब अधिक मास को लोगों ने मल मास कहा जाने लगा, लोग इसकी निंदा करने लगे। चहुं और ब्रह्मांड में अधिक मास की निंदा होने लगी और इसे मल मास के नाम से पुकारा जाने लगा। तो यह बड़ा दुखी हुआ और बड़े ही दुखी भाव से भगवान नारायण के पास पहुंच गया और भगवान की शरण में पहुंच करके भगवान को प्रणाम करके कहने लगा कि हे प्रभु, आज मैं अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं और मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। तब भगवान नारायण ने पूछा कि आखिर क्या बात है जो आप अपने प्राणों को त्याग करना चाहते हैं। तब अधिक मास ने कहा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी महीने हैं, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, सबके कोई न कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई भी स्वामी नहीं है, मेरा कोई भी अधिपति नहीं है। इस कारण से सभी लोग मुझे अपमानित करते हैं, ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, दुर्भावनावश मुझे मलमास के नाम से पुकारते हैं और मेरे लिए अभद्र शब्दों का भी उपयोग करते हैं। इस कारण मैं अपने आप को बहुत अपमानित और घृणित महसूस कर रहा हूं तथा अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो और अधिक मास का हाथ थाम लिया। हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए और गोलोक धाम में राधा रानी के साथ में निवास कर रहे थे। जैसे ही गोलोक धाम भगवान नारायण अधिक मास को हाथ पकड़ करके ले जाकर के भगवान कृष्ण के सामने खड़ा कर देते हैं। भगवान कृष्ण नारायण की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है जिसका हाथ आप स्वयं थाम करके लाए हैं और आपके पीछे क्यों खड़ा हुआ है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि ये कोई और नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया गया अधिक मास है। लोग इसकी निंदा करते हैं क्योंकि इसका कोई भी स्वामी नहीं है, इसका कोई भी अधिपति नहीं है। इस कारण सर्वत्र इसकी निंदा होने लगी है। इसका नाम मलमास हो चुका है और ये अपना जीवन अब समाप्त करना चाहता है। तो आप बताइए कि इसके अधिपति किसको बनाए जाए, इसके स्वामी किसको बनाए जाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका हाथ आप स्वयं थाम लेते हैं उसको किसी भी प्रकार की चिंता करने की, संशय करने की, भ्रम करने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको स्वयं नारायण ने अपने अधीन कर रखा है, जिसका हाथ नारायण ने थाम रखा है, उसको किसी प्रकार से डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। और आज से इस मल मास के, अधिक मास के स्वामी आप स्वयं रहेंगे और इसका नाम आज से पुरुषोत्तम मास रहेगा। और जिस प्रकार से मेरे अंदर वरदान देने की शक्ति है,
मेरे अंदर अपार भक्तों को आशीर्वाद देने की शक्ति है। उसी प्रकार इस अधिक मास के अंदर भी सारी शक्तियां मेरे समान विराजित हो जाएगी और आज से लोग इसको मल मास नहीं कहेंगे, इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाएगा। और इस महीने भक्त जो भी पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, उपाय करेंगे, उन भक्तों को करोड़ों गुना कहीं अधिक फल इस महीने में प्राप्त होगा। इस महीने जो भी साधु संतों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान देंगे, अन्न दान देंगे, गौ दान देंगे और कांसे के पात्र में यदि मालपुए का दान करेंगे तो निश्चित तौर से उनको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी और उनके अखंड पुण्य निर्मित हो जाएंगे और इस संसार में उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। उनका घर परिवार सदैव भरा पूरा रहेगा। श्रद्धालु जन इस महीने व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, भजन कीर्तन में संलग्न रहेंगे और ये सारे कर्म करके जब प्रभु को समर्पित करेंगे तब उन्हें जो है अखंड भक्ति प्राप्त होगी और अपने मन के मेल को धोने का यह महीना होता है, इसका नाम पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस प्रकार भगवान ने इसका नाम पुरुषोत्तम मास दिया और मल मास बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम करने लगा। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया हूं, आज मैं कृतार्थ हो गया हूं, जो आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। अधिक मास में जो भी भक्त प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उनको इस ब्रह्मांड में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि उनके जन्म जन्मांतर के बहुत अधिक पाप होंगे, ब्रह्म हत्या का पाप या अन्य कोई भी पाप होंगे, तो वो सारे पाप भी उनके नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने स्वयं पुरुषोत्तम मास को अपना नाम दिया और शुभ कर्म, मांगलिक कर्म को इस महीने केवल वर्जित रखा है। बाकी इस महीने आप पूजन पाठ, आराधना, साधना, उपाय इत्यादि कर सकते हैं। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन किया जाता है। दिन में फलाहार करके शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन करने का विधान है। अधिक मास में आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार कार्तिक के महीने में प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, उसी प्रकार अधिक मास में भी सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करके सबसे पहले नित्य का पूजन अर्चन करें, तुलसी माता में जल चढ़ाएं, तुलसी माता का पूजन करें और तुलसी माता के यहां एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का पूजन अर्चन करें और वहां पर भी एक दीपक जलाएं। नदी, तालाब या जलाशय पर जाकर के तीर्थ का पूजन करें और वहां पर भी दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर के उनका पूजन करें और वहां पर भी दीप दान करें। गौशाला में जाकर के गौ माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता को घास खिलाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं और वहां पर भी एक दीपक का दान करें। उसके बाद खुले आकाश में एक दीपक का दान आपको करना चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांड के, त्रिलोकी के देवी देवताओं के निमित्त वह दीपदान रहेगा। इस प्रकार दीपदान का कार्य सुबह सूर्योदय के पहले पहले आपको संपन्न करना चाहिए और शाम को भी सूर्यास्त के बाद आप दीपदान का कर्म संपन्न कर सकते हैं। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन एक कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक दिन की एक एक अलग अलग कथा रहती है, उसका आपको श्रवण करना है। तथा अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशीली वस्तु का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। मसूर की दाल इस महीने में नहीं खाना चाहिए।
बैंगन इस महीने में नहीं खाना चाहिए, मूली इस महीने में नहीं खाना चाहिए। और इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है, इसलिए कच्चे दूध का या दूध का पान आपको नहीं करना चाहिए। अधिक मास में जितना भी हो सके श्रेष्ठ कर्म करे, पुण्य कर्म करे, अच्छे कर्म करे, क्योंकि यदि आप गलत कर्म करोगे तो वो भी आपको कोटि गुना फल देगा और अच्छे कर्म करोगे उसका भी करोड़ों गुना आपको फल मिलेगा। इसलिए क्यों ना हम इस महीने अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें। पुरुषोत्तम मास बहुत ही पुण्य देने वाला महीना है और यदि पूरे महीने का आप अनुष्ठान करते हैं तो आपको एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन का अर्थ होता है चारपाई को छोड़ करके नीचे जमीन पर गादी या कंबल बिछा करके उसके ऊपर सोना चाहिए। और इस महीने आपको दिन में नहीं सोना चाहिए और सभी प्रकार से जो है अच्छे कर्म करते हुए पूरा महीना आपको व्यतीत करना चाहिए। कांस्य पात्र में मालपुए रख करके दान करने का बहुत विधान बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त अपने हाथों से ब्राह्मण को कांसे के बर्तन में 32 मालपुए रख करके किसी भी दिन कभी भी यदि दान करता है तो उसको इस संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में उसको गोलोक धाम यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक ब्राह्मण को जरूर भोजन करवाए और यदि प्रतिदिन आप भोजन नहीं करवा पाते हैं तो जब संभव हो भोजन जरूर करवाए। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान करें या फिर भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में गौ दान का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि गौदान सबसे बड़ा दान माना गया है और यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप एक गाय ब्राह्मण को जरूर दान करें। यदि आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो गोदान के निमित्त कुछ राशि जो है ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को हरी घास भी इस महीने खिलाना चाहिए। इसके अलावा भूमि दान, यदि आपका सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को एक सुंदर घर बना करके आपको दान करना चाहिए। जल पीने के लिए घड़े का दान किया जाता है या उपयोग करने वाली वस्तु, वाहन इत्यादि भी आप अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को दान करेंगे तो आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अधिक मास के संदर्भ में एक और कथा आती है। उसमें यह बताया गया है कि एक समय की बात है, दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध हो चुका था। भगवान ने उसका वध कर दिया था और उसका जो भाई था हिरण्यकश्यप, वह भगवान नारायण को अपना दुश्मन मान चुका था, अपना शत्रु मान चुका था और उसके मन में अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने की प्रबल इच्छा थी। इसी इच्छा से उसने एक बार जाकर के कठोर तपस्या की और कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अमर होने का वरदान आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप, इस संसार में जो भी मनुष्य आया है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। इसलिए सृष्टि के विधान के अनुसार, सृष्टि के नियम के अनुसार मैं तुमको अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मैं किसी भी मनुष्य से न मरूं, न किसी पशु से मरूं, न देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, और न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और आपके बनाए हुए किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो, और संसार में कोई भी मनुष्य जिसको आपने बनाया है
इस सृष्टि में जिसका निर्माण आपने किया है उससे मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिया। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ रहा था और उनके घर में भक्त प्रहलाद का प्रागट्य हुआ, भक्त प्रहलाद ने कठोर तपस्या की, तप करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और एक समय खंबे में से भगवान नरसिंह का प्रागट्य होता है और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लेटा लिया और मारने लगे, वध करने लगे, उसका सीना फाड़ने लगे। तब हिरण्यकश्यप से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ही विशेष रूप से यह अधिक मास बनाया है और ब्रह्मा की सृष्टि से मैं नहीं बना हूं, क्योंकि मैं तो कईयों ब्रह्मा को बनाता हूं, इसलिए मैं न तो मनुष्य हूं न पशु हूं, न मैं देवता हूं न मैं दानव हूं। आज तुम्हें नीचे मारूंगा न ऊपर मारूंगा, अंदर मारूंगा न बाहर मारूंगा। इस प्रकार जो जो भी वरदान तुमने ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हैं वो सभी वरदानों को मैं प्रदान करते हुए तुम्हारा वध कर रहा हूं। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए विशेष रूप से एक महीना बनाया और उस महीने का नाम अधिक मास हुआ था। बाद में मल मास और उसके बाद भगवान का वरदान प्राप्त करने के बाद इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हुआ। पुरुषोत्तम मास में सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान का पूजन तथा अर्चन करते हैं और भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए और यदि आपके घर में पितृदोष है तो उसकी शांति के लिए आप अपने घर में पितृ भागवत भी करवा सकते हैं या श्री शिव महापुराण भी अपने घर में करवा सकते हैं या फिर आप अन्य कोई भी पुराण अपने घर में करवा सकते हैं। इसके अलावा इस महीने भजन कीर्तन करना, चूंकि इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है, इसलिए श्रावण का महीना भगवान शिव जी का महीना है और अधिक मास के स्वामी भगवान नारायण है। तो इस बार हरिहर मिलन होने जा रहा है और 19 साल के बाद में अधिक मास श्रावण का महीना पड़ा है, तो भगवान नारायण और शिव का मिलन इस महीने होगा और इस महीने आप जो भी दान करोगे, पुण्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे, उसका फल दोनों भगवान मिलकर के आपको जल्द ही प्रदान करेंगे और आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए अब हम पुरुषोत्तम मास के पहले दिन के पहले अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं चमालां। रन्ध्रान् वैणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, सूत जी महाराज के सामने सोनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और वो प्रश्न करते हैं कि हे महर्षि, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से कई कथाओं का श्रवण कर चुके हैं। अब हम आपके श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, कल्प वृक्षों के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करके जय की इच्छा करता हूं। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पेल, सुमंतु, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, जाबली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, अरैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, बभ्रु, त्रिथ, शक्ति, बधु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रूम्र, शंकु, सुंकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जबदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल वृद्ध विष्णु जर्जर, जय जंगम, पार पाशधर, पुर महाकाय, जेमिनी हयग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेतांश्वर, आद्य, शरभंग, पृथुश्रवम आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर के शिष्यों सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले जहां वे इकट्ठे हुए थे वहीं प्रसन्न चित्त सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले
प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी जी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निःस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख करके उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के सब ऋषियों को हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी महाराज, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहां बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर के प्रसन्न होकर के आसन पर सूत जी महाराज बैठ गए। उसके बाद सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देख करके पुण्य कथाओं को जानने और सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे आप वन में पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। आप इस असार संसार सागर में सुनने योग्य हजारों विषय आपके मुख से हम सुनते हैं और आगे भी सुनेंगे, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से आप कृपा करके कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वालों तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चिंत विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोगों को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़ करके सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पणादि से तृप्त करके समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर के गंगा तट पर गया। पुनः काशी जी आकर अनंत में गया तीर्थ गया। पितरों का श्राद्ध करके त्रिवेणी पर गया। उसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान करके पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान करके फिर सरस्वती नदी के किनारे पर गया। वहां हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विज्ञा, ताम्रपर्णिका, तापी, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमणवती में स्नान करके पीछे सेतुबंध रामेश्वरम को पहुंचा। उसके बाद नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री का आश्रम बद्रीनाथ गया। तब नारायण का दर्शन करके वहां तपस्वियों को अभिनंदन करके उनका अभिवादन करके पुनः नारायण को नमस्कार और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां यह सुना है कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हुए हैं।
और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि जहां पर आए हुए हैं, उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर रहा है, कोई जल पीकर, कोई पत्ती खाकर, कोई श्वास ही को आहार करके, कोई फलाहार करके, कोई तो फेन का आहार करके निवास करते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं। उन 16 वर्ष की आयु वाले योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हाथी घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख करके सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ करके सहसा उठ करके खड़े हो गए हैं। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सुकृत सत्कृत भगवान शुक को देख करके पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ के जो बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर करके बैठे हुए हैं। यहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण करके जैसे तारागणों से चंद्रमा से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार वहां पर उनकी शोभा बढ़ती ही जा रही थी। सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार यहां पर पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय का समापन होता है। श्री बहन नारदीय श्री पुरुषोत्तम मास महात्म प्रथमो अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण अर्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम मास अधिक मास के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, या कोई भी दान यदि आप पुरुषोत्तम माह के निमित्त देना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम मास अधिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।